दावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् जन्मे चित्तलय सदा भवतु मे भो रामावतारः। ओम यशसो यशोसी। ओके, अभी इनकी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम शांति शांति शांति। पुरोहित विवाह संस्कार कर्माहं करिष्यामहे। ओम दद विष्णु परमं पदज्ञं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातकं तद विप्रासो विपन्यवो जागृपाकं स समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं। कलुष्टि करण और प्रदिशा, यह विवाह संस्कार होने जा रहा है। सारा ये विधि विधान, सारा अरेंजमेंट इस पॉइंट के लिए हो रहा है। अगर ये पॉइंट को हम लोग सीरियसली फॉलो करेंगे, इसको समझेंगे, तो ये सारा सक्सेसफुल है। ये चीज़ को हमने समय नहीं दिया, इस चीज़ को अगर हमने नहीं समझा, तो हमारा सब अच्छा करके भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए ये सब शास्त्रों के मत हैं। शास्त्र जो शस्त्र से भी बड़ा है। तलवार तो किसी को मारता है, लेकिन शास्त्र किसी का जीवन बदल देता है। तो ये शास्त्र के वचन हैं, उसे हम पालन करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जीवन की अनेकों बारे में आपको गृहस्थी, जैसे आपको लाइफ में कुछ बनना है तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पर विवाह जीवन के लिए ट्रेनिंग लेने कहाँ जाएंगे। तो विवाह में ट्रेनिंग यही है कि आज जो विवाह संस्कार में हम जो जो शब्द बोलेंगे, अभी तो आपने वहाँ साइन किया है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे साइन करना बाकी है तो प्रकीर्षा को भी साइन करना पड़ेगा आज
तो ये सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से करना है। अभी समय के बारे में भूल जाओ, घड़ी को भूल जाओ आप लोग, ठीक है। ये विधि को अगर आप लोग समझ जाओगे, जीवन भर की ट्रेनिंग आज के दिन में 1 घंटे में हो जाएगी। मतलब 1 घंटे में विवाह नहीं होगा, 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। उसमें हम आपको एक एक शब्द समझाएंगे और आपको उसको याद रखना है। इसलिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जब ये लोग वचन लेंगे तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग अवश्य करना, ठीक है पाजी। तो जितना भी यहाँ शब्द होंगे ये सभी अमूल्य शब्द हैं और इसीलिए मुहूर्त पे होता है विधि। मुहूर्त क्यों चाहिए? अच्छे काम करने के लिए अच्छा टाइम चाहिए। तो अभी पानी ग्रहण हो रहा है। पानी मतलब होता है हाथ, ग्रहण करना मतलब एक्सेप्ट करना। तो आज से प्रगीषा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने जा रहे हैं। पर मेरे तरफ से आपके लिए टिप है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यस और नो, बढ़ जाते हैं। चलिए करण के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, लड़का इतना शक्ति दिखा रहा है। ओके, तो अभी ये जो पानी ग्रहण हो रहा है इसमें क्या होगा मैं फटाफट बताता हूँ। प्रभु जी यानी प्रगीषा के माता पिता, इन्होंने कलश लिया हुआ है जिसमें जल के अधिपति देवता वरुण देवता है। वरुण की पुत्री है लक्ष्मी। तो ये आपको अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी आपको दे रहे हैं, क्या समझ के? विष्णु समझ के, ठीक है। और करण के माता पिता ये अपनी कन्या का दान तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी भी बेटी ही है। तो बेटी को बेटी ही रखिए, तो बेटी सुखी रहेगी, आशीर्वाद देती रहेगी पूरे परिवार को, ठीक है। तो यहाँ पर करना ये है विधि। अभी सबसे पहले प्रभु जी, करण जी आपको आगे हाथ बढ़ाना है और प्रभु जी आप अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अक्षत ये ले लीजिए, आप बैठिए। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुव, दोनों हाथ से हाँ हाँ आप पूरे हाथ से। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णं रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। तो अब आपने अपनी बेटी का हाथ पीला कर दिया, यानी उनको लक्ष्मी स्वरूपा तैयार कर दिया। अब उनको दान करना है। अब आपको अपनी बेटी को देना है। उसका दाहिना हाथ लेकर के करण के ऊपर आपको ऐसा हाथ रखना है, ठीक है। चलिए रखिए प्रभु जी, राइट हैंड उठा करके, हाँ उनके राइट हैंड में दीजिए। ओम तद्विष्णु परमं पदज्ञं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव च। तदविप्रासो विपन्नवो जागृभागं ससमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्। ॐ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी सॉरी, अगर आप थोड़ा सा आ पाएंगे अगर आगे, तो आपको ये प्लेट के पास में हाथ पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ पर इनका हाथ लगाना है करण को, और थोड़ा हाँ या आप हाँ चलेगा, ऐसे भी खड़े भी रहेंगे तो भी चलेगा। हाँ ये प्लेट को अब आप बैठ जाइए। प्रभु जी आपको जल की धारा गिरानी है। प्रगीषा करण अपना हाथ थोड़ा सेंटर पे रखिए। हाँ जल की धारा गिरानी है, आपको करण के नीचे हाथ लेना है। तो चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं विधि। हाँ पत्थर से है, कलश से है, चलिए आप अपने पतियों को हाथ लगाए आप दोनों। चलिए ओम तद्विष्णु परमं पदज्ञं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नवो जागृभागं ससमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्। ॐ कृष्णो वै सच्चिदानन्दघनः कृष्णयादिपुरुषः कृष्णपुरुषोत्तमः कृष्णः उकर्मादिमूलं कृष्णः स सर्वे कार्यः
कृष्णः काशं कृतं आदिशमुखप्रभुपूज्यः कृष्णो अनादिस्तस्मिन् जानन्तलवायनमङ्गलं कल्पते कृतिम् ॐ स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्दो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति न विश्वक्षेणो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनादेयो हरिः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो नरभागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलैकेशो महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। रुक जाइए प्रभु जी। अभी आप अपना हाथ ले सकते हैं पीछे, रुमाल दे प्रभु जी। ओम तत्सत्। ओम गोविंद गोविंद गोविंदम तत्सत्य ब्राह्मण तृतीय प्रार्थ श्वेतवराह कल्पे वैवस्वता के मनमंत्रे अष्टाविंशताग्रे प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशता वर्तमानायां प्लवनां संवत्सरे दक्षिणायने मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे तृतीयातिथौ पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे सोमवारं विदायां भूमंडले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे वेदवतसमेरु दक्षिणे लवनानवसूत्रे कोणे गंगयाः पश्चिमे भागे श्री श्री राधा गोपीनाथ गो ब्राह्मण वैष्णव सन्निधो। करण आपके दादाजी का नाम बोलिए। शर्मणः पौत्राय, आपके पिताजी का नाम बोलिए। शर्मणः पुत्राय श्री कर्ण शर्मण विशिष्टवराय। प्रगिशा, आपके दादाजी का नाम बोलिए। शर्मणः पौत्रीम, पिताजी का नाम बोलिए। शर्मणः पुत्रीम श्रीमतीं प्रगिशा विधानम एतां कन्यां सह वस्त्र यथाशक्तिम् अलंकृतम् आरोगिणीम् अप्रवासिनीं यथा कालोपस्थापयिनीं। वापस से जल की धारा गिरानी है और आपको रिसीव करना है। आप करण के हाथ को स्पर्श कीजिए। हाँ चलिए। ओम करण मेरे पीछे ओम स्वस्ति बोलना है आपको। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति। ओम त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति। ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति। बस रुक जाइए। तो करण, ये जो मंत्र हमने सारे पढ़े, इन सभी मंत्रों का शॉर्ट में अर्थ समझाता हूँ कि आपने जैसे आपका अपना कुल के बारे में बताया, दादाजी, पिताजी और आप, वैसे प्रगिशा भी अपने कुल से आई है। तो उनके पिता ने अपनी कन्या का दान कैसे किया? सहवस्त्र अलंकृतम, उनको अच्छे से सजा करके, आरोग्य यानी हेल्दी, अप्रवासिनी, यहाँ वहाँ घुमा घुमा के नहीं, अपने घर पे रख करके शांति से आपको कन्या का दान कर दिया है। तो जैसे आज प्रगिशा के चेहरे पे स्माइल है, ऐसा जीवन भर स्माइल रहना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपने कहा कि ओम स्वस्ति, मतलब मैं सारे वचनों को मैं मानता हूँ। अब आपने पता नहीं फिर भी आप मान रहे हैं तो वो कैसे मानना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें आपने गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया है हमने कि ओम नारायणाय विद्महे, यानी मैं नारायण का प्रार्थना करता हूँ, नारायण को, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेव को ध्यान करता हूँ, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इसलिए मैं आप भगवान में आपके अनुरूप कार्य करूँगा। फिर उसी प्रकार हमने जो कामदेव हैं वो भी आपके जीवन में सुख दें। उसके अलावा भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, वह भी आप दोनों को आशीर्वाद दें और उनके जैसा ही आपके जीवन में भी मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना हो रही है। ठीक है, तो विवाह जीवन जो है इसका प्रारंभ पाणी ग्रहण से हुआ। आज से आपने प्रगिशा का हाथ थाम लिया, अब जीवन भर इस हाथ को छोड़ना नहीं है, अंतिम श्वास तक। ठीक है, ये वचन ले रखे से पानी लेकर के वचन लिया आपने, है ना। और साथ ही आपके माता पिता, ब्राह्मण, आपके सारे मित्र, संबंधी, अतिथि, ये सारे लोग आपके साक्षी हैं कि हम, हाँ, इन्होंने हमारे सामने ये वचन लिया है। देखिए, ये पूरा विवाह केवल वर्ड्स देने हैं एक दूसरे को, बस इतना ही है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसी बेस पर है। तो इस बात को जितना ध्यान रखेंगे। और विवाह में हम लोग ये सब अरेंजमेंट जो हमने किया, इसका अर्थ क्या है, क्यों करते हैं? इसका अर्थ ये है कि आप जब हम इतना अच्छा लोगों को भोजन कराते हैं तो लोग खा करके हमें आशीर्वाद देते हैं, तो जीवन सुखी होता है आशीर्वाद से। इसे हमने विधि की है। अब अंत में जल छोड़ेंगे और ये विधि संपन्न हो जाएगी।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस। तो अभी माता जी आपको ये खोलना है, संभाल के कलश को देखना। अभी आप दोनों हाथ छोड़ दीजिए और हाथ धो लीजिए। क्यों भाई? ओके, तो मैं भी स्वस्ति वाचन करने जा रहा हूँ। इन मंत्रों का अर्थ ऐसा है, हम देवताओं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम ये विधि कर रहे हैं, ये विधि अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए और हमारा नया जीवन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें भगवान हम आपको आहुति देंगे। हम कुछ वेद मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन मंगलमय है। तो अभी आप दोनों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, मेरे शब्दों में, ठीक है? सब भूल जाओ, सिर्फ मेरे शब्दों को याद से सुनो, क्योंकि सारी विधि का उद्देश्य केवल ये मंत्र है। ये मंत्रों को ध्यान से सुनो, ये सफलता देते हैं जीवन को, ठीक है? तो चलिए आंख बंद करके हाथ जोड़िए, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का स्मरण कीजिए। हरे हे शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि कानमामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं हृदमवादिशं सत्यमवादिशं कानमावेद तद्भक्तारमावेद आविरमामाविदभक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पुनन्तो मां देवजनाः पुनन्तो मनसा धियः पुनन्तो विश्वाद्भूतानि जातवेदा पुनीहि माम्। ओम अस्य कर्मणा पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम पुण्याहम् ओम पुण्याहम् ओम पुण्याहम्। ओम अधिगाते वा शकुने सामा गायसे ब्रह्मपुत्रैव श्रवणेषु शंससे वृषैव वाजे शिशुमतिरविद्यां सर्वतो नाशकुने भद्रमावदा विश्वतो नाशकुने पुण्यमावदा। ओम अस्य कर्मणा स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो आयुष्मते स्वस्ति। ओम
ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अस्य कर्मणा रिद्धिं भवन्तो ब्रवन्तु ओम रिद्धताम् ओम रिद्धताम् ओम रिद्धताम् ओम रिद्ध्यामस्तु मम क्षणयामवाचमानो मन्त्रं शरतेहोपायातं यशो न पक्वं मधुगोष्वन्तरा भूतं श अश्विनकामामप्राः ओम स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्तौ स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति न विश्वक्षेणो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनादेयो हरिः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गले केशव महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु ओम शांति शांति शांति। अलग अलग मतलब कि दिखने के लिए ये आग है तो आग जला देंगे, कुछ आप लोग आहुति डाल देंगे, तो ये ऐसा नहीं है। ये अग्नि में साक्षात भगवान को बुलाते हैं। इस अग्नि का नाम है, वो नाम है योजक। योजक मतलब जोड़ता है, युज धातु से बना है, जैसे योग वैसे योजक। तो यानी यह अग्नि आकर के आप दोनों को जोड़ेगी। अब आप जब इसमें आहुतियां देंगे, फेरे करेंगे इस अग्नि की, तो ये अग्नि आपको बांध देगी। ठीक है, इसलिए इस अग्नि, यह पवित्र अग्नि आज आप दोनों के मध्य में मैं जलाने जा रहा हूँ, उसे प्रकट कराने जा रहा हूँ। तो यह अग्नि में साक्षात भगवान आएंगे और भगवान अग्नि रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो चलिए हाथ जोड़िए, आग बंद नहीं करना है। ओम क्रव्यादमग्निं ब्रहीणोमि दूरं यमराज्यो गच्छतोर्प्रवाहम्। ओम भूर भुवत्स्वरो अग्निः गच्छ अग्ने त्वं योजकनामासि श्री विष्णुस्तेजै वायुम्। ओम योजकनामाग्निः मृति कुरु यहाँ पर में गुरु। ओम दैतरीनाथे राधा गंधर्वं संस्कृते हरे चक्राहि दिव्ये श्राम। ओम तद्विष्णु परमं पदकं श्रावयति सूर्या दिव्यचक्रात्रं प्रविष्टादो नमो जगन्नाथं सदानन्दे विष्णोः परमं पदम्। ओम इदं भूमि भजामहे दम्भद्रं सुमङ्गलं परासुरं दुष्वानिशं निधनम्। आज बोलना है ओम एको हदेव प्रतिशोर सर्वा पूर्व जात सुगर्यंता सैव जात संसुमाना प्रत्यंजन तिष्ठति सर्वतो ओम दिशा प्रदिशो दिशो दिग्गभ्या स्वाहा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अनंतानंद स्वाम ओम अच्युतानंद स्वाम ओम सरस्वती रमन्य स्वाम ओम प्रभो रुद्राभ सूर्यज्ञं सूर्यज्ञवतिम्बगाय आप सर्वभूतस्य केतुकेतुर्नप्राणवागे संवाचम् स्वधतु। ओम भू स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदमच्युताय इदं नमः। ओम स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदमनन्ताय इदं नमः। सबसे पहले सिंदूर दान विधि करने जा रहे हैं। सिंदूर यह एक स्त्री के लिए सौभाग्य का सूचक है। मैं सिंदूर का अर्थ बताता हूँ प्रज्ञा, इसको ध्यान से समझो। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है मेकअप वाली कि आज अच्छा लगा तो लगा दिया, कल नहीं अच्छा लगा तो उतार दिया, ऐसा नहीं है। स्त्री जब उसका विवाह होता है तब उसको 16वां श्रृंगार, 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, 16 टाइप्स के,
कि बालों को सजाना, उसमें परफ्यूम लगाना, फिर उसके बाद में हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर के अंगों को, स्त्रियों के सारे अंगों को सजाने के लिए शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। लेकिन ये पूरा तभी माना जाता है जब वो विवाह करती है, और सिर्फ विवाह नहीं करती, वो विवाह के साथ में उसको यह सिंदूर धारण कराया जाता है उसके सीमंत में। इस भाग को सीमंत कहते हैं। तो आज से आप सीमंतनी का मतलब होता है सुमंगली, ऐसी स्त्री जिसका सुबह सुबह अगर पति दर्शन करेगा, उसका पति, तो उसका बिगड़ता काम भी बन जाएगा। स्त्रियों को इसलिए क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठ करके मॉर्निंग में, यानी सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके श्रृंगार करना चाहिए और सिंदूर धारण करना चाहिए। यह सिंदूर धारण करने से पति जब आंख खोलता है ना, तो अपने पत्नी को देख करके उसका बिगड़ता काम भी बन जाता है। लेकिन आजकल दर्शन थोड़ा उल्टा मिलता है। इसके लिए आजकल लोग सफलता के लिए हमारे पास आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। तो ये तो खैर हास्य की बातें हैं, पर वास्तविकता ये है कि हर स्त्री को श्रृंगार का अधिकार है, और भगवान ने आपको यह श्रृंगार करने का आज आपको सौभाग्य दे रहे हैं। तो आपके पति करण आपके मांग में सिंदूर भरेंगे। इस सिंदूर को सदैव धारण करना। क्यों धारण किया जाता है? क्योंकि इससे पति की लंबी आयु हो। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ ये आपको इसलिए दे रहे हैं अग्नि के सामने कि भगवान आपकी लंबी आयु बढ़ाए। सिर्फ इनकी लंबी आयु बढ़े उससे क्या होगा? आप भी तो चाहिए ना साथ में। तो इसके लिए भगवान आपकी लंबी आयु बढ़ाएं, इसके लिए ये मंत्र बोल करके आपके मस्तक पे सिंदूर दान करेंगे। लेकिन आप इसे इसलिए ग्रहण कर रही हैं ताकि इनकी आयु बढ़े, यानी एक दूसरे को प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए ये इस अग्नि के सामने सदैव धारण कीजिए और जीवन में कभी इसको छोड़ना मत। हाँ, आजकल तो फैशन आ गया, टिप बस थोड़ा सा लगा दो, बात खत्म, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। तो यह एक सूचक है कि हाँ, ये स्त्री विवाहित है, उसके उद्देश्य से यह लगाया जाता है। तो आइए प्रभु जी, आपको सिंदूर धारण कराना है। ओम सिंदूरी प्रावाग्नि शुकनासो वाता प्रमितिपतीरः घृतस्य धारशोनो वादिकाष्टाभिनन्दरूपयो पुण्यमानः। ओम सिंदूरी प्रावाग्नि शुकनासो वाता प्रमितिपतीरः घृतस्य धारशोनो वादिकाष्टाभिनन्दरूपयो पुण्यमानः। तो ग्रंथि बंधन, ग्रंथि मतलब होता है हमारे शरीर की नसें। हमारे बॉडी में कैसे नस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक भी नस दब गया तो आदमी हिल जाता है। वैसे ही आप दोनों के संबंध ऐसे जुड़ जाएं एक दूसरे से कि आप दो शरीर हैं, आत्मा एक है, ऐसे बनना है। तो ये जो ग्रंथि बंधन है, ये कैसे इसके लिए मंत्र क्या पढ़े जा रहे हैं कि श्री लक्ष्मी पीताम्बरे हो। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण रहते हैं, शिव पार्वती रहते हैं, अन्य बहुत सारे ऋषि हैं, सीताराम हैं, हाँ, देवकी वसुदेव हैं, ऐसे बहुत सारे ऋषियों के नामों के नाम और उनकी पत्नियों के नाम बोला है। यही मंत्र है। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों को आइडियल लाइफ जीना है। आपको देख करके सोसाइटी वाले कहें ऐसा मैरिज लाइफ होना चाहिए। ऐसा आप लोगों को एक नई शुरुआत नए वचन के साथ करना है कि हम एक ऐसे आदर्श बनेंगे सोसाइटी में, समाज में, कि लोग देख करके ये कहें कि अगर विवाह करना है, विवाह जीवन जीना है, तो उस व्यक्ति से मिल लो, वो तुम्हें बताएगा कैसे विवाह जीवन जीना चाहिए। और वो आदर्श आप दोनों को स्थापित करना है। और वो तभी होगा जब आप एक दूसरे को देने की भावना रखेंगे, लेने की भावना नहीं रखेंगे। तो जितना एक दूसरे को केवल देने की भावना रखेंगे, आप अपने एंगल से सोचेंगे कि मैं प्रगीषा को कितना प्रसन्न करूं, और प्रगीषा हमेशा ये सोचेगी कि किस प्रकार मैं करण को खुश रखूं। अगर ऐसी भावना रहेगी तो कभी जीवन में कोई मतभेद नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने केवल देने के बारे में सोचा है। और ये दुनिया का एक नियम है, संसार का एक नियम है। आप जितना लेने की कोशिश करोगे ना, उतना परेशान हो जाओगे, और जितना देने की कोशिश करोगे ना, उससे पहले आपको मिल जाएगा। तो क्या अच्छा है। ओके, तो अभी आपकी बहन बहुत मजबूती से आप दोनों के गांठों को बांधने जा रही हैं, ग्रंथि बंधन करने जा रही हैं। वो वाला पीछे वाला बांधो, पीछे पीछे ओम
श्री लक्ष्मी बीताम्रयो रेवती बलरामयो तथा सीतारामयश्च श्री दुर्गा शिवो यथा देहूति कर्दमयो शची माधवो यथा शतरूपा स्वयं भूरेणुका जमदाग्नयो यथा अहल्या गौतमयो देवकी वसुदेवयो मंदोदरी रावण्यो यशोदानंदयो यथा श्री द्रौपदी पांडवयो श्री तारावली भूजो दमयंती नरके श्री राधा कृष्णयो यथा अनन्या कन्या वर्ध तथा स्याद ग्रंथि बंधनम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मंत्रों का अर्थ बताता हूँ कि विवाह जीवन बच्चे को जन्म देने के लिए होता है। केवल ऐसा नहीं कि बस हमने विवाह कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों को जन्म देना ही विवाह का मूल उद्देश्य है। और वे बच्चे केवल ऐसे साधारण बच्चे नहीं हैं। आज के सोसाइटी में हमें ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो सोसाइटी को एक अच्छा लाइन दिखाएं, अच्छा राह दिखाएं। और उसके लिए ऐसे बच्चों को जन्म देना है जो बुद्धिमान हो, तेजस्वी हैं, और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। तो इस समय हम जो अग्नि में आहुति देने जा रहे हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हमें भगवान आप पुत्र दीजिए, पुत्री दीजिए, और ऐसे दीजिए कि वो समाज का कल्याण कर सके, उसके उद्देश्य से, और उसमें कोई बाधा ना आए जीवन में। जब हम बच्चे का प्लानिंग करें तो हमें कोई बाधा ना हो, इस प्रकार से ऐसी प्रार्थना करनी है। तो ऐसे कुल 6 आहुति हम लोग अग्नि में अर्पण करने जा रहे हैं। कॉफी पिया दे, कॉफी पिया दे। सॉरी, ये जरा पैरों में लगाना है। ठीक है, मैं वहाँ पे आके बैठूंगा। हैं? तद्विष्णु परमं वरज्ञं सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवेव चक्षुरादिकं ददविप्रासो विपन्यवो जागृभागं सहस्रमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम्। ॐ विष्णुरेतु प्रथमो वै सर्वेभ्यः स्वस्य प्रजां वञ्चातु मृत्युपाशात् तदयं प्रभुवच्युन्यमन्यथां यथेय स्त्रीपौत्रम् अघं नरोदात् स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ॐ इमां कृष्णं त्राते गार्हपत्ये प्रजामस्य जरदष्टिं कृणोतु अशून्यक्रोडाजीवितम् अस्तु माता पौत्रम् आनन्दम् अभ्युता अभिबुध्यतामियं स्वाहा इदं कृष्णायदं नमः। ॐ हरिते रक्षतु पृष्ठं विष्णु उरो नरनारायणं स्तवनं द्वयं ते पुत्रान् श्रीकृष्ण अभिरक्षतु आवसास परिधान अनंत अस्य अवतार अभिरक्षन्तु पश्चात् स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ॐ माते गृहेषु निशि घोष उत्थात् अन्यत्र त्वत् रोदत्य विशन्तु मा त्वा रुदति उरावधिष्ठा जीवपत्नी पति लोके विराज पश्यन्ति प्रजां सुमनस्यमानां स्वाहा इदं कृष्णायदं नमः। ॐ अप्रजस्यं पौत्रं मृत्युं पापनानम् उत वैयगं शेषं सज्रं विवोन्मुच्य दुषितभ्य प्रतिमुञ्चामि पाशां स्वाहा इदं कृष्णायदं नमः। ॐ प्रयतु मृत्युम् अमृतं मे आगात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु परं मृत्युन परेहेय पन्था यत्र नो अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते श्रवणते ते ब्रवीमि मान प्रजा अरऋषमा ऊत वीरान् स्वाहा इदं कृष्णायदं नमः। ॐ भू स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ॐ भुवः स्वाहा इदमच्युतायदं नमः। ॐ स्व स्वाहा इदं नारायणायदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदमनन्तायदं नमः। ओके, ये आहुति दे दीजिए। अभी आप दोनों को खड़े होना है। प्रगीषा की मम्मी और प्रगीषा के भाई स्पर्श, मतलब धन ऐश्वर्य पुत्र परिवार बड़ा परिवार है उसके लिए है। और ये जब आप अग्नि में आहुति दोगी इसका, तो आपका गोत्र बदल जाएगा। अब आप इस फैमिली से नहीं, इस फैमिली के होगे। ऐसा अग्नि में आहुति देने से ट्रांसफर होगी।
पेपर से सिर्फ ट्रांसफर नहीं होते, अग्नि से होते हैं हमारे शास्त्रों में। तो उसके अलावा आपको ये पैरों पे ये पत्थर पे पैर रखना होगा। तो अभी पहले आप दोनों खड़े हो जाइए, मैं आगे की विधि बताता हूँ। कैसे? जिस प्रकार पर्वत और पहाड़, कभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, और वो अपना जगह कभी नहीं छोड़ते, वो वहीं पर स्थिर होते हैं। उसी प्रकार आपके मैरिज लाइफ में भी कभी आपको लगेगा, हम दोनों जब बड़े बड़े आंधी तूफान भी आते हैं तो कैसे चट्टान पे आ करके वहां से रिटर्न हो जाता है, और वो पर्वत नहीं हिलता, अपना जगह नहीं छोड़ता। उसी प्रकार आपके जीवन में कितना भी ऊंचा नीचा हो, कभी अच्छा दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, और उन दोनों में आप स्थिर रहेंगे, आप कभी अपना स्तर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आप इस पत्थर पे पैर रखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत हो रहा है ठीक है, तो पत्थर पे पैर रखिए, अपना दाहिना पैर थोड़ा आगे हो जाइए, करण थोड़ा सा आगे हो जाइए, राइट पैर रखिए। ओके, अभी माता जी आपको क्या करना है? स्पर्श, इसे पकड़िए। ओम विष्णु ओम इमं अश्मानारोह अश्मयतु स्रोदशंतो मयपुरदसुनाशतुं कृष्णामियः ओम यज्ञारिप्रभयज्ञलाजना पंचदीर्घायुस्तु मे प्रदिशतुं वर्षाणि जीवतो एतान्नो हरि भक्ति स्वाहा इदं कृष्णाय नमः। अभी ये सब दे दो मम्मी के हाथ में। और अभी आपको आगे चलना है, करण आपके पीछे चलेंगे। हंसने से तेरे ही खुलते उजाले के रंग मेरी सुबह में यूं, जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ ना, गठबंधन हुआ। चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों पर इसका अर्थ ये है कि करण आपको भी बल मिले ये सब कार्य करने के लिए। तो तीसरा में कहा कि जितनी भी प्रतिज्ञाएं हमने ली हैं अभी तक, वो सभी प्रतिज्ञाओं को याद रखना है। ये जो कस्में हैं, वादे हैं, ये सभी को कभी भूलो मत। यही ये विवाह का मुख्य रूप है। इसलिए ये सारी प्रतिज्ञाओं को आप याद रखना। वो प्रतिज्ञाएं क्या क्या हैं वो हम अभी लिस्ट में पढ़वाएंगे आपके मुख से। ठीक है, नेक्स्ट। ओम चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको
सुख प्रदान करें। तो अभी मेरी तरफ देखें। तो करण आपके लिए है। आज से प्रतीक्षा जिस नेकलेस पे हाथ रखेगी वो उसका होना चाहिए। ठीक है। वास्तविकता ये है कि भगवान आप दोनों को सुख प्रदान करे। विवाह जीवन में सुख रहेगा तो शांति से चलता है, दुख ही दुख रहेगा तो शांति से नहीं रह पाएंगे। तो सुख कैसा होना चाहिए? करण आपको प्रतीक्षा को इतना प्रेम देना चाहिए कि उसको अपने माता पिता की याद ही ना आए। इतना प्रेम देना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्रतीक्षा, आप पति को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, आपको एक टिप देता हूं। हाँ, जादू वाला मंत्र है। पति को कंट्रोल करने का एक बहुत साधारण और सरल मार्ग है, वो है पति को भोजन खिलाओ, स्वादिष्ट भोजन। जो पत्नी अपने पति को स्वादिष्ट भोजन खिलाती है, उसका पति उसके हाँ में केवल हाँ ही बोलता है, ना बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने हाथ से रोज सुंदर व्यंजन पकाइए और अपने पति को सर्व कीजिए। ठीक है, इससे पति आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सब टिप भी मिल रहे पीछे से। चलिए नेक्स्ट। ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको विपुल गाय प्रदान करें। तो अभी इसका अर्थ ऐसा है कि जब तक गौ माता नहीं रहेगी, हमारी ये संस्कृति, ये मंत्र, ये अग्नि, ये सब नहीं रहेगा। गाय ही बचाना है। अगर गाय नहीं रहेगी तो हमारा धर्म नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। और गाय को बचाने का एक ही मार्ग है, गाय को धन देना है। ये आपका 5वां वचन है। गाय को मंथली कुछ तो भी डोनेशन दीजिए। आप लोग जो भी अर्निंग करेंगे, उस अर्निंग का कुछ भी XYZ अमाउंट आपको गाय को देना चाहिए। क्यों गाय को देना चाहिए? गाय को देने से हमारे सारे बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं उसको काट देती है गाय। गाय के ऊपर केवल हाथ फेरने से गाय हमें बहुत सारे पापों से छुड़ा देती है, हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर कर देती है। और अगर गाय को हमने रक्षा किया, गाय को हमने बचाया, तो गाय हमें पल पल बचाती है। इसलिए गौ को माता कहा गया। जीवन में 7 माताएं होती संसार में, उनमें से एक माता है गाय। तो इसलिए गाय को आपने ये 5वां वचन दिया है कि हम गाय की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं शादी के बस इस समय लिया फिर भूल गए, जीवन भर याद रखिए। जब भी अवसर मिले जाके गौशाला में जाके गाय की सेवा कीजिए, और हर महीने कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी धन हो सके तो गाय को अवश्य दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओम षट रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको आध्यात्मिक संपदा वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करें। तो आध्यात्मिक संपदा मतलब आप लोगों में स्पिरिचुअलिटी आए, और आध्यात्मिक वस्तु एक और है जिसको कहते हैं बच्चे। तो विवाह के बाद 7-8 बच्चों को जन्म देना है। कितना देंगे? वचन दे दो। 3, 4, 5। ठीक है, बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए, विवाह जीवन मिला है, जैसे हमने बताया कि ये बच्चों को जन्म देने के लिए। तो पंचवर्षीय योजना मत बनाना सरकार की तरफ। ठीक है, विवाह करते ही तुरंत बच्चे को जन्म देने का प्लानिंग करना चाहिए, और फर्स्ट एनिवर्सरी के पहले नामकरण संस्कार के लिए हमें बुलाओ। ठीक है, तो यह सिद्धता होगी कि आप लोगों में प्रेम बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह विवाह जो है इसका मूल उद्देश्य है संतान की उत्पत्ति करना। इसके लिए यह 6वां वचन है, इसे याद रखो। आगे बढ़िए। ओम सप्तभ्यो होत्रभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको 7 यज्ञों का पालन करने की
शक्ति प्रदान करें। ओके, तो ये 7 यज्ञ क्या होते हैं? अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे विवाह भी एक यज्ञ है। ऐसा नहीं कि केवल शादी में एक बार आपने यज्ञ कराया था, उसके बाद आपने कभी कोई यज्ञ ही नहीं कराया। कम से कम साल में एक बार कुछ तो भी यज्ञ कराइए अपने घर पर, कुछ ब्राह्मणों को बुलाइए, उनसे कुछ अनुष्ठान कराइए, कुछ यज्ञ कराइए। क्या होता है, अग्नि में आहुति देने से हमारे बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं, हम पर लोगों की बहुत सारी नज़र होती है वह भी दूर हो जाती है। इसलिए कुछ भी यथाशक्ति यथा योग्य साल में एक बार किसी भी ओकेजन को पकड़ करके भी आप घर में यज्ञ अवश्य कराइए। इससे क्या होगा, जीवन में शांति आती है। और जो आप लोगों में भी कुछ छोटे छोटे मतभेद होते हैं, तो वह यज्ञ के समय जब हम भगवान को आहुति देते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम दोनों में जो मतभेद बनते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। इसलिए ये यज्ञ कराते रहना। और भी बहुत सारे यज्ञ, जैसे एकादशी का व्रत करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, साधुओं की सेवा करना, ये सारे यज्ञ ही हैं। और इसको ऐसा नहीं कि बस एक ही बार करना है, जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, कोई ओकेजन हो, आप साधुओं को घर पे बुलाइए, ब्राह्मणों को घर पे बुलाइए। उनके आशीर्वाद से जीवन आगे बढ़ता है और सुखी होता है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, बस मैं कुछ एक मंत्र बोलने जा रहा हूँ। ओम सखा सप्तपदी भवा सख्यते गमेयम सख्यते माम योषा सख्यते माम युष्टयाः। तो अभी मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है। सखा सप्तपदी भव, ये मेरे जो ये पूरे विवाह कराने का लास्ट स्टेटमेंट चल रहा है, उसके बाद मैं इतना लेक्चर अब नहीं दूंगा तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। सखा सप्तपदी भव, सखा मतलब फ्रेंड। पहले क्या बनना है आपको? एक दूसरे का फ्रेंड बनना है। और कैसा फ्रेंड बनना है? 50% के पार्टनर बनना है, 49 और 51 का नहीं बनना है कि इनका ज़्यादा चलेगा इनका कम चलेगा। ठीक है, तो आप दोनों अपने अपने परिवार से सद्गुण लेके आइए। जैसे दोनों के माता पिता में बहुत सारे सद्गुण हैं। मुझे जो देखने को मिला कि प्रज्ञा, आपकी माता की सात्विकता उसे ग्रहण कीजिए और वो अपने परिवार में लाइए, सात्विकता है उनमें। और करण, आपके पिता में साधुता है, तो वो साधु वाले गुण वो भी आप दोनों एक दूसरे के जीवन में लाइए। वैसे तो आपकी माताएं भी और आपके पिता भी दोनों सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, पर उन दोनों की एक विशेष क्वालिटी है, वो विशेष को मैंने हाईलाइट किया। ऐसे आपके पिताजी, प्रज्ञा के पिताजी बड़े नम्र हैं, माता जी भी आपकी भी बड़ी बुद्धिमान है। तो ये सारे अच्छी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उनमें भी सबसे हायर क्वालिटी है दोनों में, माता पिता में। तो उनको रिप्रेजेंट करना है दूसरे के आगे। और सखी ते गमेयम, कोई भी डिसीजन साथ में लेना है। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा और डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं। आप लोग 50-50% के पार्टनर हैं, तो कोई भी डिसीजन में पहले दूसरे की सहमति लेनी है। अगर वो कन्विंस है तो ठीक है, अगर नहीं कन्विंस हुआ तो जब तक वो कन्विंस ना हो दूसरा पार्टनर, तब तक वो डिसीजन नहीं लेना है। और अगर आपने गलती से बिना अपने साथी के सहमति नहीं ली और अपने डिसीजन ले लिया, तो ये आपके विवाह जीवन में बहुत बड़ा दरार पैदा करता है। एक भी गलत डिसीजन बहुत कुछ चुकाना पड़ता है उसके बदले में। इसलिए कोई भी डिसीजन एक दूसरे का साथ दे के लेना है। आप दोनों के मन में ऐसी कोई भी बातें नहीं हो जो छुपी हो। एक दूसरे के बारे में सबको 100% पता होना चाहिए। हाँ, और उसके आगे क्या है? सखे के माम योषयाः, मतलब पब्लिकली करण आप प्रज्ञा को रिस्पेक्ट दें, पब्लिक में कभी उनका इंसल्ट ना करें, पब्लिक में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। और प्रज्ञा करण को भी चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर रिस्पेक्ट जरूर देना बेचारे को। ठीक है, तो जितना उनका सम्मान करोगी भगवान आपको भी सम्मान देंगे। और आगे के अंत में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि कभी कभी विवाह जीवन में नोक झोंक होते हैं। झगड़ा नहीं बोलते, नोक झोंक बोलते हैं, थोड़ी बहुत तुति मन में होती है। तो उसमें अगर जब कभी मन में प्रॉब्लम बढ़ जाए घर में, तो क्या करना चाहिए उसके लिए एक मंत्र बताता हूँ। वो मंत्र को याद रखो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और वो मंत्र ये है, यू आर रॉन्ग बट आई एम सॉरी। ठीक है, ये एक दूसरे को मंत्र बोलना है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। कोई भी बातों को मन में नहीं रखना है। ठीक है,
तो ऐसे अगर आप दोनों इन वचनों को मानते हो तो आज से मैं अग्नि के रूप, अग्नि को साक्षी मान करके और इस स्थान पर बैठ करके मैं आपको डिक्लेयर करता हूं कि आप दोनों आज से पति पत्नी हो गए। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। ओके, तो एक चीज और बताना रह गया कि विवाह जीवन को समझने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं, 5 years। और तब तक डोंट जज एनीवन। इफ यू थिंक इज अ राइट, स्टिल यू आर रॉन्ग। इफ यू थिंक इज अ रॉन्ग, स्टिल यू आर रॉन्ग। वैसे ही आपका भी। तो कभी भी एक दूसरे को भी जजमेंट मत लो, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपने ये भी कहा तो भी आप गलत हैं, आपने कहा नहीं ये गलत है तो भी आप गलत हैं। क्योंकि जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए हमें 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, वैसे ही विवाह जीवन को समझने के लिए, ओ दिस इज द हस्बैंड, ओ दिस इज कॉल्ड वाइफ, ये समझने के लिए आपको 5 वर्ष लगेंगे। तो 5 वर्ष का कोई मन में धारणा मत बनाओ, केवल अच्छे से रहो, एक दूसरे के साथ, क्या मैंने बताया, सखा, फ्रेंड बन के रहो। और अगर आप लोग ऐसे रहेंगे तो जीवन मंगलमय होगा। तो चलिए आप अपने स्थान पर बैठिए, फिर हम आपसे कुछ वचन पढ़वाएंगे। नहीं, ऐसे घूम के आएंगे। आप आगे करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अभी आपको डेटा मिलती है तो ये परीक्षा आपके चाहता हूँ आप दोनों माइक पर बोलें। पहले एक जन को बोलना है, एक आप बोलेंगे, फिर एक आप साथ ही तो आप संस्कृत में बोलना, उसके पीछे हिंदी लिखा है। पहले आप स्टार्ट करें। घर के अंदर का बाहर। करण कुछ बोलने जा रहे हैं। धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अपने जीवन को आपके साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। आपके परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टा बरतूंगी। उदार पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। मधुर का मतलब मालूम है? रूप, स्वास्थ्य, स्वभावक गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। आलस्य छोड़ना पड़ेगा। पत्नी का मित्र बन के रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव ना करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। जो बोला जाएगा वो फॉलो करूंगी। और पतिव्रत की मदद
पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही, पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। हाँ, तो इसका अर्थ ऐसा है कि आज से केवल प्रज्ञा ही आपकी पत्नी है, बाकी जितनी स्त्रियां हैं वो आपकी माता समान हैं। तो प्रज्ञा के चेहरे पर देखना है और बाकी सभी स्त्रियों के पैरों को देखना है। नेक्स्ट। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुड़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। हाँ, तो सेवा, ये याद रखो शब्द। स्वच्छता, हाँ, दूसरा ऐसा नहीं कि घर में सब फैला रहे कि अरे अभी नौकरानी आएगी वो करेगी करके, ये आपका कर्तव्य है। और साथ में ईर्ष्या, इसने ये किया उसने वो किया, ये सारी बातें कभी नहीं करूंगी, ऐसा आप वचन बोल रही हो। ठीक है, नेक्स्ट। स्त्री व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृह सोचित जीवन आचरण अपनाऊंगा। तो सैलरी लेने के बाद प्रज्ञा को पहले बताना है इतना है, क्या करना है। ठीक है। मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थी के अनुशासन का पालन करूंगी। प्रज्ञा जरा एक बार रिपीट कीजिए ना। वापस से। मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थी के अनुशासन का पालन करूंगी। गुड गर्ल। ओके, नेक्स्ट। धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी निष्ठा से लगाता रहूंगा। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। पक्का ना? अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। हाँ, ये नहीं, अपमान नहीं करना, सामने खासकर। ठीक है। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। मतलब जो भी इनके पूजनीय होंगे, इनके जो रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, ये जिसको रिस्पेक्ट करते हैं आप भी उनको रिस्पेक्ट करोगे। ऐसा नहीं बोलना है अरे तुम्हें मालूम नहीं वो कैसा आदमी है करके, उनको भी रिस्पेक्ट करना है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत खींच देंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देगा। चलिए। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा। हाँ, मतलब कभी भी प्रज्ञा, आंसू भी गिर रहे हैं, तो प्रज्ञा कभी कुछ काम करे या नहीं करे तो ऐसा मत बोला रहे तुमने तो वचन दिया था, अब फिर भी आप उनको सपोर्ट करते रहना, ऐसा भी लिखा है उसमें। लास्ट। और हाँ, परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। ओके, गुड गर्ल। तो दोनों ने बहुत अच्छे वचन पढ़े हैं, आपको कितना सुनाई दिया पता नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए, प्लीज। जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग जोरदार तालियां। और दोनों ने एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े वचन दिए हैं, आप लोगों के आगे दिए हैं। कभी आपसे कुछ ऐसी बातें करें तो आप इनको याद दिला देना। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम लोग प्रायश्चित होम करने जा रहे हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन में कभी पाप ना हो। पाप मतलब होता है मांसाहार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब पाप है। पाप से दुख मिलता है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख आए तो पाप करना बंद करना चाहिए और जीवन में जितना हो सके अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य मतलब है भगवान के नाम का जप करना चाहिए और हो सके तो रोज मंदिर जाना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने घर में आप कभी नहीं देख पाओगे। तो वो सदैव मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, यथा योग्य यथा समय भगवान की सेवा और
हो सके तो साधु की सेवा और हो सके तो गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। ओम पाहिनो च्युतेन से स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम पाहिनो विश्ववेद से स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम यज्ञं पाहि हरे विभो स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम सर्वं पाहि शिवते स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम पाहिनोऽनन्तैकया पायितं द्वितीयया पायितं तृतीया पायि गर्विष्ठतस्र विष्णुं स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम पुनर्ऊर्जानिवृत्तस्य पुनर्विश्वैषायुषा पुनर्नपाय हंसः स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम सहरय्यानिवृत्तस्य विष्णुपिण्यसुधारया विश्वपिण्या विश्वस्थापने स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम अज्ञातं यदनाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथो विष्णु ततस्य कल्पयतु गमिः विद्धाय तात्थं स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम प्रजापते विष्णुनात्वतेतासि अन्य विश्वजातानि प्रतापभूवा यत्कामात् यजुमसनस्तु विज्ञं सात्वतिरीणां स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदमच्युताय नमः। ओम स्व स्वाहा इदं नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा इदमनन्ताय नमः। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्वाहा इदं गुरवे नमः। ओम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं स्वाहा इदं रूपाय नमः। ओम वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च स्वाहा इदं गुरुगुरङ्गराधकृष्णमल्सर्वतुवेदं नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे स्वाहा इदं प्रभुपादाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा इदं सर्ववैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमामृतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः स्वाहा इदं गौराय नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इदं राधिकाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदाय स्वाहा इदं पंचतत्वाय नमः। सभी को मेरे साथ बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा इदं राधा कृष्णाभ्यामिदं नमः। सभी को फिर से साथ में बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा इदं राधा कृष्णाभ्यामिदं नमः। अवंती माहुति जोर से बोलना है, सभी को बोलना है, बस ये आखिरी बार बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा राधा कृष्णाभ्याम इदं नमः। अब मैं केवल घी की आहुति दूंगा। ओम भू स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदमच्युताय नमः। ओम स्व स्वाहा इदं नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा इदमनन्ताय नमः। ओम प्रभो निरुद्धा प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय पात्रभूतस्तकेतुकेतं न पुनादु वागीशं वाचं न स्वधतु।
ओम अनंताय नमः नमस्ताम, ओम अच्युताय नमः नमस्ताम, सरस्वती नमः नमस्ताम। लोके स्वाहा। बब्बू फोटो खींच के पीछे नो जी। ओम भूर्भुवस्व कया नक्षत्राभूरभूते सदा वृद्धासखा कया सचुष्टया वृदा। ओम भूर्भुवस्व अरीषणासखीनाम् आवित्ताजारित्रीणां शतं भवासि उदये। ओम द्याहुः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति वायु शान्ति तेज शान्ति औषधे शान्ति लोका शान्ति ब्राह्मण शान्ति वैष्णव शान्ति शान्तिरस्तु। याहीनं विधिहीनं चेत् भवेत् असतस्सर्वाचित्रं कृष्णकार्जुन प्रसादितात्। ओम यत्किंचिता वैकुण्यं जातः। ओके स्टार्ट करना। सभी लोग मेरे पीछे मंत्र दोहराते जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की। हर हर जय जय श्री राधे। आज से दोनों पति पत्नी हो गए आप लोगों के आशीर्वाद से, और बहुत अच्छा वातावरण। मेरा अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि इतना सुंदर मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने ऐसे वर वधू का विवाह संपन्न कराया, और आप सभी लोगों से बड़ा अच्छा आनंद हुआ मुझे। मैं आप सभी का सत्य में आभारी हूँ कि आपने पूरा टेंशन दिया। यहाँ पे ऐसा बहुत कम देखने को हमें मिलता है, और हमें प्रभु जी ने मुंबई से आमंत्रण दिया था, हम यहाँ आए, लेकिन इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि बहुत गदगद हो गया हृदय। और दोनों को खूब खूब आशीर्वाद है। भगवान से विशेष प्रार्थना रहेगी कि दोनों आदर्श जीवन जिए, और आप सभी भी आशीर्वाद देते रहिए। तो सबसे पहले घर के जो सबसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद। विष्णु लक्ष्मी का मंगल परिणय है।